फरवरी में वाजे और देशमुख की मुलाकात गलत, ये बयान दिया गया जहां पर फरवरी में अस्पताल में भर्ती थे देशमुख। ये तमाम बातें जो है वो कही जा रही है पवार की तरफ से, जहां पर लगातार जिस तरह से कोरोना की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे, कोरोना संक्रमित होने से अस्पताल में भर्ती थे, तो तमाम बातें जो हैं वो लगातार की जा रही हैं पूरे एंटीलिया मामले को लेकर के। अब जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के सफाई जो है वो दी जा रही, तो शरद पवार ने जिस तरह से अब ये सारी तमाम बातें कही है, जहां पर उन्होंने ये बातें कही कि कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती थे देशमुख और साथ ही कोरोना संक्रमित होने से अस्पताल में जब वो भर्ती थे उनकी मुलाकात जो है वो सरासर गलत है। फरवरी में जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि वाजे और देशमुख की मुलाकात हुई थी, वो तमाम बातें जो है वो गलत है। तो पवार ने ये सारी बातें कही है, जिस तरह से लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे, जिस तरह से लगातार ये बातें कही जा रही थी कि मुलाकात जो है वो सचिन वाजे और अनिल देशमुख की हुई है, वो तमाम बातों को खारिज करते हुए शरद पवार ने बोला है कि ये तमाम बातें जो है वो सिरे से गलत हैं। कोरोना संक्रमित होने की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे और किसी भी तरह की फरवरी में कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां पर लगातार पूरे मामले को लेकर के सियासी खेल जिस तरह से देखने को मिल रहा है, हंगामा जो है वो लगातार बरकरार है। तो फरवरी में वाजे और सचिन देशमुख की मुलाकात, जिस तरह सचिन वाजे और अनिल देशमुख की जो मुलाकात है उसको लेकर के ये बातें कही जा रही है कि वो बातें सिरे से गलत है, क्योंकि कोरोना की वजह से अस्पताल में वो भर्ती थे। तो तमाम बातें जो है वो लगातार पूरे मामले को लेकर के की जा रही, जहां पर अगर बात करें तो शिवसेना ये बातें कहती हुई नजर आ रही है कि केंद्र सरकार लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते वो ये चाहती है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगे और तमाम बातें जो है वो लगातार शिवसेना की तरफ से की जा रही, जहां पर वो निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर दिखाई दे रहे हैं। तो पूरे मामले को लेकर के जहां पर शिवसेना ये अलग अलग नेताओं की बात करें, जहां बीजेपी की तरफ से कई बयान दिए गए, जहां पर उन्होंने कहा कि शिवसेना को मिर्ची लग रही है, ये बात कही गई है पूनम महाजन की तरफ से। साथ ही महाराष्ट्र में परमबीर सिंह के आरोपों पर जिस तरह से सियासत जारी है, जिस तरह से वो चिट्ठी सामने आई थी उसके बाद से लगातार सियासत जो है वो पूरे मामले में देखने को मिल रही, जहां पर उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि उन्हें इस बात के ऑर्डर दिए गए थे कि उन्हें वसूली करनी है 100 करोड़ रुपए की। तो इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार जब सामने आई हैं उसके बाद से सियासी संग्राम जिस तरह से देखने को मिल रहा है महाराष्ट्र में, चाहे बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी तमाम बातें करती हुई नजर आती है, बात अगर करें शिवसेना की तो शिवसेना भी तमाम बातें कहती हुई दिखाई दे रही है। उस समय के मुख्यमंत्री पे अधिकारियों ने सवाल उठाए थे, तब क्या मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने गुजरात में इस्तीफा दिया था? हमें लगता है परमवीर सिंह जी का खत ये सोची समझी साजिश का हिस्सा है। परमवीर सिंह की दिल्ली में किनसे मुलाकात हुई हमें जानकारी है और निश्चित रूप से जांच के माध्यम से सच्चाई सामने आएगी। के माध्यम से उन्होंने कहा है कि परमवीर सिंह ने बीजेपी के इशारे पर ये सारे पत्र लिखे हैं सरकार को। देखिए, परमवीर सिंह जी दिल्ली गए, दिल्ली में किन लोगों से कब मुलाकात की उसकी हमें पूरी जानकारी है। दिल्ली के वो महत्वपूर्ण नेता ने क्या उन्हें बताया वो भी हमें जानकारी है। समय आने पे सच्चाई लोगों के सामने रखी जाएगी। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।